बच्चों, आज मैं पुनः आप लोगों को शब्दों का निर्माण करना और उनसे उपसर्ग और प्रत्यय कैसे बनाए जाते हैं इनका मतलब पुनरावृत्ति कराने जा रही या पुनः समझाने आपको जा रही, और इसका अभ्यास कार्य भी मैं कराऊँ। वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले अर्थवान अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। नवीन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया से जुड़ी है। इसे ही व्याकरण में शब्द निर्माण कहा जाता है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं: अर्थवान एवं स्वतंत्र मूल शब्द के रूप में शब्दांश उपसर्ग जोड़कर, मतलब जो शब्दांश पहले जोड़े जाते हैं। दूसरा है अर्थवान व स्वतंत्र शब्द के बाद में शब्दांश जोड़कर, जो बाद में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। पहले जो जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग हैं, और जो किसी शब्दांश के बाद में जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय हैं। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग 2 शब्दों के योग से निर्मित हुआ। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में होता है, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। कहने का तात्पर्य है उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, उनको साधारण शब्दों में समझिए। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे शर्म, अगर हमने इसके पहले बे उपसर्ग लगा लिया तो क्या शब्द बना? बेशर्म। क्या उपसर्ग लगा? बना शब्द बेशर्म। अब आप यहाँ पे देखिए, यह अर्थ बदल देते हैं। जैसे हार, हार एक शब्द है, हार के पहले प्रा लगा उपसर्ग लगा दिया तो नया शब्द क्या बना? प्रहार। प्रहार का मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना, और हार तो पहनने वाला होता है, तो एकदम शब्द ही बदल जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी उपसर्ग और आगत उपसर्ग। आगत माने जो विदेशी भाषाएं, हमारे यहाँ तो बहुत सारी भाषा देश की भाषाएं यूज़ की जाती, प्रयोग की जाती हैं। जैसे हम हिंदी में ही मान लें तो हिंदी में हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, उसमें अंग्रेजी है, उर्दू है, फ़ारसी है, अरबी है, सभी भाषाओं का मिश्रण। क्योंकि जब जब हमारे यहाँ कोई आया तो उसने अपनी छाप छोड़ी, और उन भाषाओं का प्रयोग हम ऐसे करने लगे हैं जैसे हम अपनी ही भाषा। तो ये आगत शब्द कहलाते हैं जो विदेशी भाषाओं से के हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेजी, अरबी मैंने पहले। और हिंदी उपसर्ग वो तद्भव होते हैं, और संस्कृत उपसर्ग तत्सम। अब संस्कृत उपसर्ग क्या है? ये उपसर्ग संस्कृत भाषा के से अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में आए हैं। इस तरह से ये कुल 22 उपसर्ग हैं। अब ये आ, अप, अव, अति, अधि, अनु, अनि, उप, उत, उद, दुर, दुष, निर, निश, नि, परा, परि, प्रा, प्रति, नि, सम, सु। ये सारे मेरे 22 शब्द जो हैं ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, जो जैसे थे वैसे ही प्रयुक्त होते हैं और शब्द में आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन। इसी प्रकार हिंदी के उपसर्ग हैं जो तद्भव कहलाते हैं। तत्सम तद्भव भी आप लोग ने पढ़ा है। तद्भव कैसे हैं? जैसे, और ये ऐसे अविकारी शब्द होते हैं, इनको हम किसी भी रूप में बदल नहीं सकते। ये उपसर्ग लग जाते हैं। ये शब्द को, अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई विकार ना किया जा सके। ये ऐसे शब्द हैं जैसे आ है, अध है, अन, उ, ओ, कु, नी, दु। ये सारे शब्द हिंदी के हैं, उपसर्ग हैं। इसके बाद आगत उपसर्ग है। आगत बहुत सारे हैं, जैसे बा, बद, बेत, ला, लाइलाज, बद। ये शब्द देखिए आप, बाकायदा, बाइज्जत, बाजूद। ये सारे शब्द आपको ऐसे भी लग रहे होंगे कि उर्दू जैसे शब्द लग रहे हैं, अरबी जैसे। बदौलत, बखूबी, बनाम, ये सारे शब्द ऐसे ही हैं कि जिनको कि हम दूसरी भाषा उर्दू, अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं। कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं, ये देखिए, अविकारी, आविकारी।
अविकारी भी शब्द जो है उपसर्ग बनाया गया, अविकारी, आ उपसर्ग हो गया, वी, आ भी उपसर्ग है, वी भी उपसर्ग इसमें, और कारी मूल शब्द है। ये इस तरह से हमारे बहुत सारे शब्द हैं जिनको कि हम, अच्छा बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाए जाते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए प्रत्यय। प्रत्यय दो शब्दों से बना, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ और में या बाद में, जबकि अय का अर्थ चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ बाद में चलने वाला या लगने वाला। वरना पहले ही बताया कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल के शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। भाव में परिवर्तन करते हैं, अर्थ में से भी ज़्यादा भाव में परिवर्तन, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बना देते हैं। जैसे सफल एक शब्द है, किंतु इसमें अगर हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या बना, सफलता। अच्छा शब्द है, आई प्रत्यय लगाया तो अच्छाई। जो भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, आप लोग ने भाववाचक संज्ञाएं भी पढ़ी होंगी, जो भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं वो ऐसे ही बनाई जाती। एक तो विशेषण हो गया, और जब उसमें हमने कोई प्रत्यय लगा दिया तो वो उसकी भाव प्रकट करने लगता है। यहाँ ता और आई दोनों शब्दांश प्रत्यय हैं, और सफल और अच्छा मूल शब्द में जोड़ दिए जाने पे सफलता अच्छाई शब्द की रचना करते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के, एक कृत प्रत्यय जो क्रिया या धातु से बनाए जाते हैं, और दूसरे हैं तद्धित प्रत्यय, गैर धातु या क्रिया प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं, क्रिया या मूल धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब किसी भी धातु में अगर हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो वो क्या होगा, विशेषण हो गया। उसके मेल से बनने वाले शब्द कृदंत कहा जाता है। जैसे पढ़ एक शब्द है, पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ दिया तो पढ़ाई है। सुन एक शब्द है, अब सुन धातु है, सुन क्या है, धातु, और इसमें जब हमने इस तरह से शब्द जोड़ दिया तो क्या बना, ये सुनवाई। ऐसे ये देखिए आप, और भी ठहर धातु है। ये सारी धातु में, जब धातु आपने संस्कृत में भी पढ़ा है, लिख प्रत्यय, पठ प्रत्यय, पठ धातु, लिख धातु, हस धातु, ये सब धातुएं पढ़ी है इससे पहले। तो ये सारी धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, लिख में जैसे हमने ना जोड़ दिया तो लिखना हो गया, खरीद में ना जोड़ दिया खरीदना। अब आप इस तरह से बहुत सारे प्रत्यय बने हैं जो हम धातु में लगाते हैं, वो समझ लीजिए कृत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या है, जो शब्दांश धातुओं या क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में या अंत में लगाकर शब्दों की रचना करते हैं वे तद्धित। मतलब जो धातु में लगाए जाते हैं वो कृत प्रत्यय हो गए, और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों में लगाए जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, सीधा एक शब्द है और उसमें पन प्रत्यय लगा दिया तो सीधापन हो गया। दाढ़ी एक शब्द है, ईयल प्रत्यय लगा दिया तो दढ़िया। इक में देखिए व्यापार, इक व्यापार। समाज, सामाजिक। दिन, दैनिक लगता है ना, मास, मासिक। इस तरह से हम प्रत्यय लगाते चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ देखिए आकृत और तद्धित दोनों है। ये ध्यान देना चाहिए कि भूख में भूखा तो तद्धित प्रत्यय है, और यदि मूल या भटक, सोच, समझ या असमझ में लगा देंगे तो समझा, दोनों में मतलब ये लगता, आ प्रत्यय जो है दोनों में लगाया जाता है। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी, जैसे विज्ञापित, अपने इसमें वी उपसर्ग हो गया, ज्ञापन शब्द हो गया और इत प्रत्यय हो गया, तो क्या बना, विज्ञापित बना। अब जैसे बेचैन, बे उपसर्ग हो गया, चैन शब्द हो गया और ई, तो ये क्या बना, बेचैनी। अप और ये अपमानित में अप, मान और इत, अपमानित।
तो इस तरह बहुत सारे शब्द ऐसे भी हमारे होते हैं जिनमें हम जो है उपसर्ग भी लगाते हैं और प्रत्यय भी लगाते हैं। ये आपको देखना होगा कि इसमें मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। मुझे लग रहा है कि ये पुनः हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझाया, तो अब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए।